अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है नाना, ई तो डीएम हुई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा, ई तो सीएम हुई है, ओहू से ऊपर पीएम हुई है हो। प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है? प्रेम उसी को कह सकते हैं जहाँ स्वार्थ लेश मात्र ना हो। श्री रामचरितमानस में एक दोहा है, कामिही नारी प्यारी बिन। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने तिलक की इम्पोर्टेंस बताएं। इस तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कथा गाते गाते मेरे वोकल कोड में नोड्यूल बन गया 2019 में, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये स्थिति थी। मैं 90% तक मेरी आवाज़ जा चुकी थी। आप एक्सेप्शनल देखें तो विराट कोहली कम उम्र में इतनी सक्सेस देख ली है, और आई थिंक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी स्पिरिचुअलिटी। क्यों मिला उनको ये? कंटिन्यू हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। आज के जो संगीत आ रहे हैं, भगवान मालिक। पहले वाला हरी अंग्रेजी का है, जल्दीबाजी में न रहिए, भगवान पर फेथ करिए। आजकल की युवा का सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो तुरंत चाहते हैं। भगवान की रचना ही सर्वोपरि है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, सब वही प्री प्लान्ड है एवरीथिंग। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर शंभू। महादेव। कैसे हैं आप? परमानंद में। ये साल क्योंकि अब खत्म होने को है, आप बताना चाहेंगे कि ये साल अभी तक आपके लिए कैसा रहा कुछ, क्योंकि 3 महीने ही शेष हैं अब। केवल इस साल की बात नहीं कर सकते, हर साल आनंदपूर्वक बीतता है, क्योंकि जब राम कथा में ही रहना है, उठते राम कथा, बैठते राम कथा, सोते राम कथा, तो राम जी की कथा अमृत तुल्य है, और इनको गंगा जी की उपमा दी गई है। भगवान शंकर कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। तो जब नित्य गंगा में स्नान लग रहा है, हो रहा है, गोता लग रहा है, तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि आप भिलाई की पावन धरती पर श्री राम कथा कर रहे हैं, तो मैं पूरे भिलाई वासियों, छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों की तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। और क्योंकि हम एक पूरा ये जो पॉडकास्ट होगा प्रभु श्री राम के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक अच्छा सा छोटा कोई भजन का एक श्लोक गा के पहले तो इसकी पूरे पॉडकास्ट की एक वाइब ही सेट कर दें। मंगल भवन अमंगल हारी, ये गा दीजिए, क्योंकि ये कुछ लोगों ने इसका, आपने जैसा कहा था कि अनर्थ कर दिया, तो हम इसका अर्थ कर देते हैं प्रॉपर। इस चौपाई को मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये श्री रामचरितमानस की प्रथम चौपाई है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले इस चौपाई की रचना की, और इस चौपाई को ले जाकर जहाँ पर है वहाँ पर इसको रख दिया। मानस के प्रसंग में देखा जाए तो जब कैलाश के शिखर पर माँ भगवती भवानी जी ने भगवान शिव से राम जी की कथा पूछी, तो उस कथा को गाने के पहले भगवान शिव माँ के सन्मुख मंगलाचरण करते हैं, और उस मंगलाचरण की ये चौपाई है। तो मैं इसको उसी भाव में गाता हूँ जिस भाव में आप सुने हैं। बिल्कुल, प्लीज़। हाँ। भगवान शंकर कहते हैं माँ से, देवी एजि मंगल भवनाया मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ है चौपाई का, राम जी कौन है? मंगल भवन, राम जी मंगल के घर हैं। दूसरा, अमंगल हारी, जीवन से अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ, द्रवऊ मतलब मेरे ऊपर द्रवित हुई है। कौन? सुदशरथ अजिर बिहारी। कई लोग इसको अजर बिहारी भी गा देते हैं, लेकिन वो अशुद्ध है, पूर्ण रूप से अशुद्ध है।
अजर बिहारी नहीं है, अजिर बिहारी। अजीर। अजिर यानी आंगन। श्री दशरथ जी के आंगन में जो राम जी विहार करते हैं वो राम जी मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। वो राम जी मेरे ऊपर द्रवित हों, कृपा करें। ये इस चौपाई का अर्थ है। जब आपको पहली बार इससे रिलेटेड मीम्स दिखाए गए थे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं तो थोड़ी देर सदमे में आ गया था कि ये क्या हो गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक दिखाई देने लगा। तो फिर इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि इसी के कारण आज सबके जुबान पर ये चौपाई पहुंच तो चली गई। इसी बहाने वो मानस की इस चौपाई का गुणगान भी तो करते हैं, गाते हैं। तो मानस के हर चौपाई में राम जी समाहित हैं। इसी बहाने उनके मुख से राम जी का नाम भी उच्चारित हो रहा है। जय श्री राम। महाराज, जब मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ तो मुझे ना वो पूरी पॉजिटिविटी मिल रही है आपसे, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है। और एक चीज़ जो मैं आपके इतने प्यारे से मुख पे देख पा रहा हूँ वो ये तिलक है। और हर गुरु, हर महाराज, शंकराचार्य जी, हर व्यक्ति अलग तरीके का गुरु तिलक लगाता है। अब जैसे देखेंगे प्रेमानंद महाराज जी, उनके ऐसा है, बहुत हर व्यक्ति एक डिफरेंट तिलक लगाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने तिलक की इम्पोर्टेंस बताएं। देखिए, ये इस तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। ऊर्ध्व यानी ऊपर। जो तिलक नीचे से ऊपर की ओर बढ़े उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। तो ये ऊर्ध्व पुंड्र है। जितने आपको वैष्णव संत मिलेंगे, वैष्णव कहे तो राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, नारायण, भगवान के जितने अवतार हैं, उन अवतारों को जो इष्ट मानते हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, वो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाते हैं। भगवान शिव के जो भक्त हैं, जिनको शैव कहते हैं, वो लोग त्रिपुंड लगाते हैं। आप त्रिपुंड देखे होंगे, ऐसे लगाते हैं शंकर जी के भगत। और जो शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की, माँ की, किसी भी रूप में करें, वो शाक्त परंपरा से वो गोल टीका लगाते हैं यहाँ पर माथे पर। तो ये तो 3 प्रकार हो गया। अब वैष्णव में भी कई प्रकार के तिलक आपको मिलेंगे। तो ये इस कारण है कि जो जो आचार्य चरण आए हमसे पूर्व में, पूर्वाचार्य जो चरण आए, उन आचार्यों ने अपना एक संप्रदाय बनाया और संप्रदाय के अनुसार उनका तिलक हुआ। तो ये तिलक बताता है कि हम किस संप्रदाय से दीक्षित हैं, बस। और जब एक आम आदमी इस तिलक को लगाता है तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं डेली बेसिस के दिन पे, जब वो पूजा करने के लिए? तिलक क्यों लगाना है? क्या हम तिलक लगाएंगे तभी भगवान के भगत कहलाएंगे? नहीं लगाएंगे तो नहीं कहलाएंगे? ऐसा नहीं है। अब इसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। महापुरुष कहते हैं कि अब जैसे मैं तिलक लगाया हूँ गले में, यहाँ पर देखिए, ये तुलसी जी की माला है। ये तुलसी जी की माला है। जब हम तिलक लगाते हैं और तुलसी धारण करते हैं, इसका व्यवहार ये है, तिलक को भगत के माथे का सिंदूर बताया गया है और तुलसी माले को भगत के गले का मंगलसूत्र बताया गया है। कोई स्त्री मार्केट में चल रही है, बाजार में चल रही है, समाज में चल रही है, और उसके माथे पर यदि सिंदूर है तो इससे पता चलता है कि उसका स्वामी अभी है, वो अनाथ नहीं है। गले में मंगलसूत्र है तो पता चलेगा कि उसका स्वामी है, अभी वो अनाथ नहीं है। उसी प्रकार भगत के माथे पर तिलक रहता है तो ये पता चलता है कि हम अनाथ नहीं है, हमारे स्वामी हैं। दूसरी बात, तिलक लगा करके आप जब बाजार जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो किसी ऐसे स्थान पर जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने में आपको संकोच होगा, क्योंकि हम तिलक लगाए हैं और यदि वहाँ जाएंगे, जैसे मदिरालय है, तिलक लगा के आप मदिरालय पर जाएंगे तो आपके मन में सोच होगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तिलक लगा के ये शराब की दुकान पर बैठे हुए हैं। तो ये तिलक हमको गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा, इसका लाभ है। आई थिंक मैंने जब आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की तो मुझे एक चीज़ हम दोनों में कॉमन मिली, वो था कि हम दोनों गॉड्स के प्लान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि आपकी डेस्टिनी भी जिस तरीके से आपको इस आध्यात्मिक और भक्ति वाले उस पर लेके आए, वैसे मैं भी गॉड्स के प्लान पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी जो स्टोरी रही है फ्रॉम वो एक
सिंगिंग शो से देन लाइफ चेंज्ड। नहीं, देखिए, भगवान की रचना ही सर्वोपरि है। हम आप कुछ नहीं कर सकते, सब वही प्री प्लान्ड है, एवरीथिंग। यस। लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। यू हैव टू डू योर वर्क। यस। ठीक। हम जब कर्म करेंगे तब जो भाग्य में लिखा है वो फलित होगा। अब जिसमें प्रश्न लोग करते हैं कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, आप भी सुने होंगे कि यदि भाग्य में सब कुछ निश्चित है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है, वो तो भाग्य में है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको इस प्रकार से आप समझिए। अभी समय क्या हो रहा है? 9-10 ऐसा कुछ 9-10 बज रहा है। 9-15। यदि इस समय चाय लिखा हो पीने का, भाग्य में यदि चाय हो तो चाय का प्याला अपने आप आके चला आएगा सामने। सामने आ गया, भाग्य में था, सामने आ गया। अब आप कहे रहिए भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं। वो भाग्य फलीभूत कैसे हो, इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या? उसको उठाना पड़ेगा और उठा करके पीना पड़ेगा। बिना उठाए कर्म किए वो भाग्य के चाय आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो भगवान की रचना निश्चित है, आप कर्म करिए, वो कर्म ही उस रचना की ओर आपको लेके चला जाएगा। जब हम दोनों बात कर रहे हैं, ज़्यादातर महाराज जी जो बातें होंगी वो प्रभु श्री राम के बारे में हो रही है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी पहली प्रभु श्री राम की याद बताएं। जैसे मुझे जितना याद आ रहा है, मैं आई वॉज इन स्कूल जब मुझे वो एनिमेटेड मूवी दिखाई गई थी प्रभु श्री राम की, और मेरी वो पहली स्मृति है जब मैंने उनका वो रूप देखा था। देन आपकी पहली याद क्या है प्रभु श्री राम की? देखिए, मेरे घर का जो वातावरण है, बचपन से होश आने के बाद से जो हमने देखा, चेतना में आने के बाद, वो आध्यात्मिक रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेरे पूज्य पिताजी का जीवन। पूज्य बाबूजी के कारण घर में जब से चेतना जगी तब से महात्माओं का, संतों का, साधु महात्माओं का आना, उनका रहना, घर में सत्संग, भजन, कीर्तन होते हमने देखा। इसमें पूरा जीवन बीता है अब तक, बचपन से लेकर के। तो जो पहली याद आती है राम जी की, वो आदरणीय श्री रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण की है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और आपको बताऊं, जब रामायण सीरियल प्रसारित हुआ दूरदर्शन पर, उसके पहले टीवी नहीं था घर पे, तो बगल के घर में टीवी देखने जाते थे। वो भी टीवी ब्लैक एंड वाइट था। तो जब कुछ एपिसोड बीते तो फिर उसके बाद पिताजी घर में टीवी लाए, रंगीन टीवी। तो उस समय घर में इतनी भीड़ होती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते, उसको देखने के लिए, रामायण सीरियल को देखने के लिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूज्य बाबूजी टीवी के ऊपर प्लेट में प्रसाद रखा जाता था, मिठाई, पंचपात्र रखा जाता था, आरती रखी जाती थी, बाकायदे टीवी में आरती उतारी जाती थी, भोग लगता था राम जी को टीवी में वो प्रसाद, और फिर जितने श्रोता आते थे, उन दर्शक आते थे, उनको प्रसाद वितरण किया जाता था। तो मुझे जो पहला याद है, पहली याददाश्त जो मेरी है राम जी की, वो उस सीरियल से मेरे मन में राम जी की आकृति छपी। उसके बाद से घर में साल में मान के चलिए, घर मिलाकर, गांव मिलाकर और तीर्थ स्थान मिलाकर के कम से कम 10 से 12 स्थान पर पूज्य पिताजी वर्ष भर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ कराते थे। तो उसमें हम लोग सपरिवार जाते थे। तो बचपन से मानस जी को गाते 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 वो यात्रा यहाँ तक पहुँची है। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, सब मनुष्य, केवल मेरे लाइफ का नहीं, हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है क्या? जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भगवत प्रीति की प्राप्ति है। हम तो कहते हैं भगवत प्राप्ति भी नहीं, भगवत प्रीति। क्यों? भगवत प्राप्ति के बाद तो फिर यात्रा पूरी हो जाएगी। जो आनंद यात्रा में है वो अद्भुत आनंद है। तो भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए, ये हर मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च गोल होना चाहिए। माया के कारण समाज में आने के बाद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कपिल भगवान जब अपनी माँ देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश किए,
तो उसमें कहते हैं कि माँ, जब जीव जन्म लेने वाला रहता है माँ के गर्भ से, तो उसको ठीक जन्म के पहले पेट में ही, माँ के गर्भ में ही भगवान दर्शन देते हैं। और केवल दर्शन नहीं देते, दर्शन देने के बाद उस जीव को उसके 100 जन्म को दिखाते हैं पिछले, कि तुमको ये शरीर मिला तो तुमने ये कर्म किया, ऐसा शरीर मिला तुमने ये कर्म किया, अब तुम मनुष्य बनने जा रहे हो। तो गर्भ में जब जीव रहता है उस समय बहुत पीड़ाएं झेलता है। वस्तुतः वही नरक है। आप देखिए, माताएं कहती हैं कि बच्चा चल रहा है, हिल रहा है, वो हिलता नहीं है, उसको इतनी बिच्छू के डंस बराबर उसको पीड़ा होती है, तो वो छटपटाता है, बाहर लगता है बच्चा चल रहा है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि वो मूर्छित हो जाता है, तो माताएं कहती हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे से हिल नहीं रहा है। तो जब जन्म का समय आता है तो जीव भगवान से कहता है, प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकालिए, जाकर के इतना भजन करूँगा मैं, इतना भजन करूँगा आपका कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये हमने भी कॉल किया है भगवान से, आपने किया है, इन सब ने किया है, लेकिन याद है क्या? याद है? यही माया का प्रभाव है। जीव जैसे जगत में आता है, माया का ऐसा लेयर चढ़ता है उसके ऊपर, आवरण, जिमि जी वही माया लपटानी। तो उसी प्रकार जैसे जीव पर माया का आवरण चढ़ा, वो जितना भगवान से प्रॉमिस किया सब भूल गया और आ करके, इसीलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग इस आवरण को खोल देता है, तब जीव को स्मरण आता है, हम तो भगवान से कुछ वचन दिए थे, और फिर वो भजन में लग जाता है। तो हर मनुष्य का जीवन का यही सर्वोच्च कहे तो यदि लक्ष्य हो, तो उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने कर्म का, जैसे आप अभी कर्म कर रहे हैं, भैया अपना कर्म कर रहे हैं, तो अपने कर्म का निर्वाह करते हुए, क्योंकि व्यवहारिक जगत में आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको जॉब भी करना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, तो ये कर्म व्यवहार करते हुए भगवत प्रीति कैसे प्राप्त हो जाए, भगवान के चरण में प्रीति कैसे जागृत हो जाए, जागृत होने के बाद कैसे दृढ़ हो जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था एक बहुत खूबसूरत लाइन, और ये सिर्फ मैं जो यूथ इस पॉडकास्ट को देखने वाला है उसके लिए है, कि ऐसा कहा जाता है कि जब आप लक्ष्मी ज्ञान के पीछे भागते हैं, जो माँ सरस्वती का जो प्रतीक है, जब आप सरस्वती के पीछे भागते हैं तो लक्ष्मी आपके पीछे आती है। जब आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो ज्ञान सरस्वती जी आपके पीछे नहीं भागती हैं। बट जब आप भक्ति के पीछे भागते हैं तो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती दोनों आपके पीछे आएगी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को बताओ कि क्यों स्पिरिचुअलिटी कलयुग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को पाने के लिए जो लाइक ओवर द बाउंड्री वाली सक्सेस जो बहुत कम लोग पा पाते हैं। आप ओवर द बाउंड्री सक्सेस किसको मानते हैं? जैसे आप एक्सेप्शनल देखें तो विराट कोहली, जैसे मेरे लिए एक एग्जांपल हो जाएगा, उन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी सक्सेस देख ली है, और आई थिंक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी स्पिरिचुअलिटी। क्यों मिला उनको ये? हार्ड वर्क, कंटिन्यू हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। कोई भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप अपना 100% जब योगदान देते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। और यदि, फिर बोल रहा हूँ, यदि नहीं हो पा रहे हैं, इसका अर्थ कि आप फेल नहीं हैं, आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप उस काम के लिए बने ही नहीं हैं जिस काम में आप प्रयास कर रहे हैं, आप दूसरे काम के लिए बने हैं। होता क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में अपना 50% 60% प्रयास करता है, उसके बाद जब फेल होता है तो कहता है भगवान गलत किए। नहीं, आपने अपना प्रयास नहीं किया। एक कोटेशन है, मैंने कहीं पढ़ा था, असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ, स्मरण में है अब तक। आप यदि अपना 100% योगदान दे रहे हैं, पूरी ऊर्जा पूरी क्षमता से अपना प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निराश नहीं होना चाहिए। फिर ये मानना चाहिए कि इस काम के लिए हम बने ही नहीं हैं, हम दूसरे काम के लिए बने हैं।
लगे रहिए, समय परिस्थिति ठीक आपको वहां लेकर के पहुंचा देगी। अब अध्यात्म क्यों आवश्यक है जीवन में? अध्यात्म देखिए, भगवान के भजन का, कीर्तन का, सत्संग का क्या उद्देश्य है, इसको समझिए। हम राम जी की कथा गाते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, निरंतर गाते हैं, तो इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हमको कोई दुख नहीं होगा, हमको भी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कथा गाते गाते मेरे वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था 2019 में, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये स्थिति थी, मैं बोल नहीं पाता था। 2020 की जनवरी में हम लोग राजस्थान में कथा गा रहे थे। 5वें दिन मैं सुबह प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि मेरी आवाज़ ही चली गई थी, 90% तक मेरी आवाज़ जा चुकी थी। मैं घंटों ठाकुर जी के सामने बैठ कर रोया, प्रभु अब क्या होगा, अभी 5 दिन कथा शेष है। शाम को हल्की आवाज़ खुली, कथा भई। मुझे फिर ठीक उस कथा के बाद वहीं से मैं दिल्ली गया और सर गंगाराम अस्पताल में जाकर मुझे गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो मैं तो राम जी की कथा गाता हूँ, ये क्यों हुआ? मुझे नहीं होना चाहिए ना, हुआ। इसका अर्थ है ये आप जिस लोक में है, जिस कलयुग में है, जिस मृत्यु लोक में है, धरती पर है, यहाँ आने के बाद जीवन में विपत्ति भी आएगी, व्याधि भी आएगी, मन को दुख भी होगा, पर झंझटें भी आएंगे। गृह का रज ना जंजाला, वो स्वामी जी कहते हैं। अध्यात्म का क्या लाभ है फिर? अध्यात्म का ये लाभ है कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, जीवन की परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, ये अध्यात्म हमारे मन की स्थिति को बदलने नहीं देता। किसी भी कंडीशन में मन को सकारात्मक रखना ये अध्यात्म के कारण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आप भगवान की शरण में हैं, भगवान पर बिलीव करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, आपके मन की स्थिति नहीं बदलेगी, आप स्टेबल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये इसका लाभ है। आई थिंक इसकी सबसे जो खूबसूरत बैक स्टोरी है ये है आपका भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए प्रेम। क्योंकि जब ऐसा किसी के साथ होता है तो एक आम आदमी गेट्स ब्रोकन कि अरे यार मेरे साथ क्यों किया भगवान, मैं तो दिन भर आपका ही नाम ले रहा हूँ। तो आई थिंक ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी को विश्वास ही भगवान है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। जब तक, अब देखिए मंदिर है, मंदिर में कौन बैठा है? प्रभु, हाँ, भगवान। भगवान बैठे हैं ना? सही में बैठे हैं? नहीं, विश्वास की कमी है। आपने कहा नहीं, ये विश्वास की कमी है। हमने पूछा सही में बैठे हैं, तो आपको कहना चाहिए हाँ सही में बैठे हैं। मैं बस कहना ही चाह रहा था कि बिलीव, आपका बिलीव कितना है। अब जैसे मंदिर में चोर पहुंचा, तो चोर को भगवान नहीं दिखते, उसको भगवान में भी पत्थर दिखता, उसको मूर्ति दिखती है, उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, और इसलिए वो हार मुकुट चोरी करके ले जाता है। यदि चोर को मंदिर में भगवान दिखाई पड़ जाए तो वो चोरी कर ही नहीं पाएगा। और उसी मंदिर में जब भगत जाता है तो भक्त को पत्थर में भी उसका भगवान दिखाई पड़ता है, इसलिए वो दंडवत कर लेता है। तो मुख्य रूप से विश्वास ही भगवान को प्राकट्य करा देता है। विश्वास में रहिए। जय श्री राम। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं और हनुमान जी की बात ना हो, उनके परम भक्त की, तो अधूरा रह जाएगा ये पॉडकास्ट। और मुझे फील हो रहा है, जैसा आप कहते भी हैं कि जब आप श्री राम कथा करते हैं तो हनुमान जी की एनर्जी वो आते हैं वहाँ, और मुझे उनकी एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी फील हो रही है। आप रिसेंटली भिलाई के बहुत ही प्रसिद्ध सेक्टर 9 हनुमान मंदिर भी गए थे जी। और पूरे मैंने देखा है पूरे प्रदेश में वो एक ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत भक्त आते हैं, बहुत, जब हनुमान जयंती रहती है तो बहुत हर्षोल्लास से उसे मनाया जाता है जी। ना पक्ष ना विपक्ष, हर समुदाय के लोग वहाँ आते हैं, पूजा होती है, भव्य पूजा। तो आपको क्या एनर्जी फील हुई? और मंदिर में मतलब क्या हर मंदिर में दिव्य स्थान है, दिव्य स्थान है। मैं गया वहाँ पर, प्रणाम किया, कल आरती उतारी, दंडवत किया, सरकार से निवेदन भी किया कि सरकार
प्रत्यक्ष रूप से अब कथा में प्रवेश होने वाला है आपका। तो कल कथा में श्री हनुमान जी का आगमन भी हुआ, कथा में प्रवेश भी हुआ। किसी भी मंदिर में यदि आपका विश्वास है तो आपको अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी। विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम। अब मैं लव के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, प्रेम। प्रभु श्री राम ने माँ सीता से प्रेम किया, श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम किया, और परम भक्त हनुमान जी से अपने प्रभु श्री राम से प्रेम किया। तो क्या ये प्रेम के बारे में आप कहना चाहेंगे इस कलयुग के यूथ को, जहाँ पे एक जो जमाना है वो पैचअप, कल्चर, ब्रेकअप, हुकअप वाला एक वो चल रहा है, तो प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है? प्रेम उसी को कह सकते हैं जहां स्वार्थ लेश मात्र ना हो। समझ रहे मेरी बात को? श्री रामचरितमानस में एक दोहा है अंत में, कल कथा में मैंने निवेदन किया था। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं राम जी से, एकदम अंत में, उत्तर कांड के अंत में दोहा है ये, संभवतः 130 दोहा क्रमांक होगा। कहते हैं प्रभु, कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, लोभी धन को प्रेम करता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी कृपा करिए मैं आपको प्रेम करूं। अब दर्शन करिए, ये जो गोस्वामी जी ने दो उदाहरण दिए, ये दोनों उदाहरण प्रेम की पराकाष्ठा है। कामी व्यक्ति, कामुकता से युक्त जो व्यक्ति है, वो जो स्त्री को जिस प्रकार प्रेम करे, और लोभी व्यक्ति रुपया को जैसे प्रेम करे, उसी प्रकार हम प्रेम करें प्रभु आपको। तो गोस्वामी जी को दो उदाहरण क्यों देना पड़ा? एक से भी काम चल जाता, वो एक ही देने वाले थे। गोस्वामी जी जैसे लिखे कि कामिहि नारी पियारी जिमि, ये लिखने के बाद बाबा ने कलम रख दिया, बोलिए तो मैंने गलत लिख दिया। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है तो ठीक है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चाह रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। तो इस उदाहरण को देकर मैं भगवान को बाध्य कर रहा हूं कि प्रभु आप भी मुझे प्रेम करिए। अच्छा, गोस्वामी जी की विशेषता क्या थी? वो लिखने के बाद मिटाते नहीं थे, जो लिख गया सो लिख गया। तो बोले प्रभु ये पहले वाला नहीं, इसके बाद वाला ध्यान रखिएगा। लोभी ही प्रिय जिमिदाम, लोभी व्यक्ति धन को जैसे प्रेम करता है, हे प्रभु मैं आपको वैसे प्रेम करूं। तो लोभी कैसे प्रेम करता है? लोभी रुपया को प्रेम तो करता है, लेकिन ये आशा नहीं लगाकर बैठता कि वो रुपया भी मुझे प्रेम करे। वो स्वामी जी कहते हैं प्रभु आप मुझे प्रेम करिए चाहे मत करिए, मैं आपको निरंतर प्रेम करता रहूं, ये मुझे कृपा करिए मुझ पर। ये प्रेम है। प्रेम में चाह नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में तर्पण होता है, अब प्रेम में आत्मसमर्पण होता है। जब ये तीनों जुड़ेंगे तो वो प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाएगा। अब ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा कहीं आप एक इस पे कोई अपना भजन ना गा दे, प्रभु श्री राम सीताराम से रिलेटेड। कौन सा भजन आपके स्मरण में कोई है? सीताराम सीताराम, आई थिंक उनका नाम ही प्रेम है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इस पूरे भजन का जो सबसे मुझे बहुत सुंदर, जो हृदय को स्पर्श करता है, जो अंतरा, वो मैं केवल गा रहा हूँ। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे
झोपड़ी में बास दे। आप हैंड ओवर हो गए, उसके बाद भगवान महल में रखे चाहे झोपड़ी में, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करना है? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अति सुंदर। आपने गुरु दीक्षा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से ली है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली मुलाकात कैसी थी उनसे? जब आप जुगनू पहली सुर बार के बारे में क्या कहेगा? मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान है। मैं पहली बार उनसे मिला अपने पूज्य महाराज श्री की कृपा से। महाराज श्री के साथ मैं गुरुदेव भगवान के पास में गया था और पहली बार उनका दर्शन वहीं पर मुझे प्राप्त हुआ। मैं बता रहा हूँ, समय स्थान बता रहा हूँ, संभवतः ये प्रयाग में की बात है। 2010 में प्रयाग में पहली बार गुरुदेव भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था मुझे। माघ में जो मेला लगता है, मुझे महाराज श्री के साथ में गया था। गुरुदेव भगवान, मेरी कोई क्षमता नहीं कि मैं उनके बारे में बोलूँ, धरती पर बृहस्पति है। मैं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, और थैंक यू आपने मुझे समय दिया। मैं इस पॉडकास्ट के एंड पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए और युवा के लिए पूछना चाहूँगा कि आप एक 20 ईयर ओल्ड यंग बॉय को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ चेंज करे, क्या चीज़ों को फॉलो करे, क्या एक एडवाइस रहेगी आपके लिए? हरि में न रहिए, हरि में रहिए। पहले वाला हरि अंग्रेजी का है। जल्दीबाजी में न रहिए, भगवान पर फेथ करिए। आजकल की युवा का सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो तुरंत चाहते हैं, तुरंत कुछ नहीं होता। आम की गुठली देखे हैं? गुठली को यदि फरवरी के महीने में मिट्टी में डाल दिया जाए और यदि मार्च में आप उससे आम ढूंढ रहे हैं, तो ये गुठली का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। क्यों? उस गुठली को फल देने में जितना समय चाहिए उतना समय लगेगा ही लगेगा। आप सर फोड़ लीजिए, विदेश से उसमें खाद ला के डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फरवरी में गुठली लगाकर अप्रैल में आपको आम मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जीवन में सक्सेस के लिए जितना समय लगना है वो लगेगा ही लगेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। और याद रखिए, सफलता का जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप यदि चाह रहे हैं कि तुरंत हम सफल हो जाएं, ये संभव है। आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू डू योर वर्क। As they say, patience is the key to पेशेंस के success. साथ। तो आप पेशेंस रखिए, संबल रखिए भगवान का, और अपने कर्तव्य को करते रहिए। हरि में न रहिए, हरि को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करते रहिए। आप जिस विधा में हैं आप सफल होंगे। आप भी भोजपुरी संगीत सुनते हैं या सुनता भजन? हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ। किनके सुनते हैं? मैं जिनके सुनता हूँ उसमें से कई लोग चले गए हैं धरती से। मैं सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी को। वो मानस जी गाते थे, श्री रामचरित मानस को भोजपुरी में अनुवाद करके गाते थे। उनके कई गीतों को मैं कथाओं में गाता हूँ। मैं सुनता हूँ भोजपुरी सम्राट आदरणीय भरत शर्मा व्यास जी को, मर्यादित गीत गाते हैं, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। मैं सुनता हूँ देव कुमार सिंह जी को, पहले सुनता था मुन्ना सिंह जी को बचपन में जब छोटे थे तब। अभी वर्तमान में भरत शर्मा जी को कभी सुन लेते हैं, अथवा गायत्री चाचा को सुन लेते हैं। उनको हम लोग चाचा कहते हैं बचपन से। जो भी अच्छे गीत गाए, लोकगीत गाए, पारिवारिक, ऐसे गीत जो हमको कुछ संदेश दे सके, उनको मैं सुनता हूँ। और आज के जो संगीत आ रहे हैं किसमें? भोजपुरी इंडस्ट्री में? भगवान मालिक है, मैं कुछ कहूँगा। भगवान, ठीक है। देखिए, जिस गीत को आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते, वो गीत नहीं है, वो श्राप है समाज पर। क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा, तो मैं इस पॉडकास्ट को आज के लिए तो एंड करना चाहूँगा। एंड इसको एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना फेमस सोहर गीत गा दें। विच वन? यूपी सीएम हुई हैं। अच्छा, हाँ। अब देखिए इस गीत को।
इस गीत को आप सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने सबसे पहले बचपन में, जब छोटे थे हम लोग, तब इस गीत को मैंने आदरणीय गायत्री चाचा के मुख से सुना था। ये उनके मुख से गाया हुआ गीत है। इस गीत में 2 महापुरुषों की रचना है। आधा गीत अब तो नहीं रहे, भगवान के धाम चले गए, स्वर्गीय श्री शिवानंद मिश्र शिकारी जी। आधा गीत उन्होंने लिखा है और आधे गीत की रचना बक्सर के एक विप्रदेव हैं, आचार्य चरण है पूज्य श्री लक्ष्मण दुबे लहरी जी। आधा गीत उनकी रचना है। दोनों को मैंने जोड़ करके गीत बनाया है, जिसको आप सबसे पहले इस गीत को मैंने 2018 में गाया था। इसी रायपुर में कथा थी, भिलाई के बगल में। 2018 अक्टूबर में इस गीत को मैंने गाया था। उसी समय यूट्यूब पर एक कथा गई, ये भजन गया था। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी ये करे तराहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। आपको समझ में आ ही रहा होगा। हाँ। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है नाना, इत डीएम हुई है हो, ए राजा जी हिंद के सितारा, इत सीएम हुई है, ओहू से ऊपर पीएम हुई है हो। क्योंकि मैं भी आपके भजन्स का फैन हूँ। मैं धन्यवाद। और दीपक जी तो धन्यवाद। डेली सुबह आते हैं तो यही गीत चल रहा है, और अभी तो जब कथा नहीं आ पा रहे हैं तो लाइव आपके उस पे देख रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको थैंक यू करना चाहूँगा। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और प्लीज ऐसे भजन्स लाइए कि हम सुनते रहें। अच्छा ठीक है। और ऐसे अच्छे अच्छा, भजन ठीक है। कि वो बहुत viral सारे हो। भजन हैं। हाँ। एक भजन है, अरे राजा जी खजनवा वाह। दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। ये राम जन्मोत्सव के बधाई का पद है। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं, लोग सुनते हैं। थैंक यू महाराज। धन्यवाद। जय श्री राम। आपने जय श्री समय राम। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।